पूज्य बाबा ने एक अयोध्यापुरी का प्रसंग सुनाया। एक बार पूज्य बाबूजी स्वदेशी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार सपरिवार अयोध्या गए। साथ में पूज्य बाबा भी थे। अयोध्या पहुंचने पर पूज्य माँ ने कहा सरयू में स्नान करके श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, पर पूज्य बाबूजी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। इसके पीछे कारण था कि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, अब देर में देर करने से क्या लाभ। स्नान करने के फिर कपड़े बदलने में इतनी देर अधिक हो जाएगी। मंदिर में पहुंचने पर श्री कनक बिहारी जी के पट बंद मिलेंगे। यदि पथ बंद हो जाएंगे तो बहुत देर अयोध्या में रुकना ही पड़ेगा। इन सब बातों को देखकर बाबूजी यही चाहते थे कि दर्शन कर लेने के बाद स्नान किया जाए, परंतु पूज्य माँ के बिना स्नान के मंदिर जाना प्रिय नहीं लग रहा था। माँ की भावनाओं की गरिमा को बावजूद मन में समझ रहे थे, अतः बहस से पहले दर्शन कर लेने की बात बाबूजी कह रहे थे। जो भी हो, पूज्य माँ का आग्रह देखकर श्री सरयू स्नान के लिए बाबूजी ने सहमति प्रदान कर दी। स्नान के बाद सभी लोग कनक भवन गए और पूज्य बाबूजी को जिस बात की आशंका थी वही घटित हो गई। कनक बिहारी जी के पट बंद हो चुके थे। अब दर्शन अपराह्न काल के बाद ही हो सकते थे। कनक भवन के बाहर बरामदे में बाबूजी बैठ गए और कल्याण के कागजों का बंडल निकाल लिया। प्रूफ देखने लगे। पास में बाबा भी बैठ गए। साथ के अन्य लोग उनके खान पान के क्रम में लग गए। अब प्रश्न था कि पूज्य बाबा की भिक्षा का। बाबूजी बाबा से पूछा, क्यों बाबा, आपकी भिक्षा बनाने का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षा तब तक नहीं करूँगा जब तक श्री कनक बिहारी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। बाबूजी किंचित झुंझलाए स्वर में बाबा से कहा, पहले ही देर में देर हो गई श्री सरयू जी के स्नान कारण, और अब दर्शन के बाद भिक्षा बनेगी तो फिर न जाने कितनी देर हो जाएगी। बाबा ने भी उनकी स्थिरता के साथ निवेदन किया, चाहे कितनी भी देर हो जाए, यह कैसे हो सकता है कि दर्शन किए बिना भिक्षा कर लूँ। पट 5 बजे खुलेगा, इसके बाद जैसा होगा देख लिया जाएगा। बाबा का उत्तर सुनकर बाबूजी चुप बैठ गए। अब कल्याण का प्रूफ देखने लगे। इस बीच किसी कनक भवन के अधिकारियों ने बता दिया कि कल्याण संपादक से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बरामदे में बैठे हैं और उनके किसी उत्तम स्थान पर ठहराना चाहिए। ऐसी जानकारी मिलते ही तुरंत एक अच्छा कमरा खोल दिया गया। उसकी सफाई भली प्रकार तत्काल कर दी गई। एक कलसा सरयू जल का भी रखवा दिया। अब व्यवस्था देखकर बाबूजी ने अनुमान लगा दिया कि शायद किसी ने मेरे आने की जानकारी दे दी है। जानकारी न दिया जाना बाबूजी को प्रिय नहीं लगा, पर उस व्यवस्था को अस्वीकार करना भी उचित नहीं लगा। अस्तु सबने आकर कमरे में स्थान ग्रहण किया। जब कमरा मिल गया तो फिर बाबूजी ने पूछा, अब तो स्थान की व्यवस्था हो गई है, अतः क्यों नहीं भिक्षा बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए, जिसके दर्शन के बाद तुरंत भिक्षा हो जाए। बाबा ने अपनी ओर से सहमति व्यक्त कर दी। उसी कमरे में भिक्षा के रंधन का कार्य होने लगा। शाम को 5 बजे कनक बिहारी के पट खुले। उस दिन कोई उत्सव नहीं था, कोई विशेष दिवस नहीं था, पर भीड़ की सीमा नहीं थी। इतनी अधिक भीड़ थी कि क्या कहा जाए। बाबा के लिए संभव नहीं हो सका कि उस भीड़ में जाकर दर्शन करें। बाबा गए दर्शन करने के लिए, पर भीड़ की अधिकता देखकर उनके कमरे की ओर लौट आए। कमरे में बाहर बरामदे में बैठकर बाबा श्री कनक बिहारी जी की मन ही मन कहने लगे, आप तो राजराजेश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान रामचंद्र हैं। इतनी भीड़ में मेरे द्वारा दर्शन किया जा सकना कैसे संभव है। मेरे लिए शक्य है ही नहीं। अब आपको दर्शन देना हो तो दे, अन्यथा यह भी समझ लें कि बिना दर्शन किए बिना मेरी भिक्षा भी नहीं हो सकेगी। बाबा द्वारा कहे जाने के थोड़ी देर बाद ही आश्चर्य हुआ कि वहाँ बाबा बैठे थे। वहाँ से लेकर गर्भगृह श्री कनक बिहारी जी वहाँ तक का स्थान बिल्कुल खाली हो गया, अर्थात भीड़ 2 भाग में बट गई। बाबा ने कमरे से लेकर गर्भगृह तक का स्थान एकदम खाली हो गया। इस खाली स्थान के दाहिने बाएं लोग खड़े हैं, पर बाबा के सामने का स्थान पूर्ण खाली है और बाबा को स्पष्ट रूप से कनक बिहारी जी के दर्शन होने लगे। बाबा ने बताया, दर्शन पाकर तो मैं निहाल हो गया। इसके बाद गर्भगृह से 2 महिलाएं निकली, नितांत तेजोमयी और अत्यधिक सुंदरी। मेरा अनुमान है कि एक तो स्वयं जगत जननी भगवती सीता जी होगी और तथा साथ वाली उनकी सहचरी होगी। वे गर्भगृह से बाहर आकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई। रेलिंग के सहारे खड़े होकर रेलिंग पर अपनी अंगुलियों की ताल देते हुए मेरी ओर देखते हुए मुझे संबोधित करके कहने लगी, बुरा मत मानना, भीड़ में ऐसा हो ही जाया करता है। आजकल सभी तीर्थ स्थलों में भीड़ के कारण ऐसी अव्यवस्था रहा करती है। उनकी प्यार भरी वाणी सुनकर मेरा भाव जितना उमड़ा, मेरी जैसी भाव विभोर स्थिति हो गई, उसका वर्णन क्या बताऊं। वस्तुतः ठाकुर और ठकुरानी दोनों ही प्यार के भूखे हैं। प्यार के भूखे हैं, फिर तो निजन के लिए क्या नहीं कर सकते। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।